हरियाणा विधानसभा अलग से की जो मांग है लंबे समय से की जा रही थी कि अलग से जो जगह होनी चाहिए, इसको लेकर अब किस तरीके का जो सिनेरियो बन रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा के स्पीकर मौजूद हैं। सर, अलग से विधानसभा की मांग लंबे समय से चल रही है। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए, क्योंकि अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करके दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद इस मुलाकात के दौरान क्या इस मांग को लेकर भी कोई बात हुई थी इसके सिवा, और हरियाणा के विकास को लेकर, विधानसभा के विकास को लेकर क्या क्या खास रहा इस बार? देखिए, लगभग 7-8 दिन पहले ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अवसर मिला। मैं तो उनको देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनको बधाई संदेश देने के लिए गया था। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी पंचकूला के अंदर हमने पंचकूला के विकास की दृष्टि से कार्य किए, एक बुकलेट जो हमने छपाई है वो भी मैंने उनको भेंट की। और वो उससे बुकलेट को लेकर के वो बहुत खुश थे कि एक अच्छी बहुत बड़े बड़े काम जो हैं इस जैसे बुकलेट के अंदर, ये हमने बुकलेट जो दी उनको, इस बुकलेट के अंदर मैंने जो सारी डिटेल्स हैं पंचकूला के विकास की। 2014 से पहले पंचकूला उपेक्षित था। उसके राजनीतिक कारण थे, क्योंकि श्रीमती शैलजा अंबाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद थी और पंचकूला भी उसी का एक पार्ट है। और उस 5 साल के अंदर विशेष तौर पर पंचकूला के लिए कुछ जीरो प्रोग्रेस मैं कहूँगा। और उसके अगले 5 साल भाई डी.के. बंसल जो एमएलए बने वो भी कुमारी शैलजा के सहयोगी साथी थे। इसलिए पंचकूला के साथ भेदभाव हुआ, पंचकूला को नेगलेक्ट किया गया, जो पंचकूला को की उपेक्षा की गई। लेकिन 2014 में जब मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैंने बताया कि 10 साल पंचकूला की उपेक्षा हुई है। मैंने तो कई बार कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, कोई 5 काम बता दें जो पंचकूला के विकास की दृष्टि से उन्होंने किया। लेकिन आज तक कोई एक भी काम उन्होंने पंचकूला के विकास के लिए नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि हमने जो इस 9-10 साल के अंदर लगभग 5,500 करोड़ रुपए के विकास के काम, जो बड़े बड़े काम जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद रहा, बड़े प्रोजेक्ट्स, 1100 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे पंचकूला टू यमुनानगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ है। पिछले 3 साल से क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज वो भी यहाँ पर सैंक्शन हो चुका है, उसका शिलान्यास हो चुका है। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें केंद्र की तरफ से आए, उसी का परिणाम है कि आज पंचकूला जो 2014 से पहले उपेक्षित पंचकूला कहा जाता था, आज 2024 के अंदर वो पंचकूला विकसित पंचकूला कहलाने लगा है। इसके कारण है, आप यूँ सोच देखिए कि 2014 से पहले पंचकूला जिला के अंदर, पंचकूला विधानसभा के अंदर ज़मीनों के रेट 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपया 1 एकड़ का था। आज वो 5 करोड़ और 7 करोड़ रुपया प्रति एकड़ है। विकास हुआ है तभी तो यहाँ पर ज़मीनों के रेट बढ़े हैं, लोग यहाँ को प्रेफर करने लगे। लेकिन सर, हुड्डा ये बात कहते हैं जब भी वो अपनी प्रेस वार्ता करते हैं या कभी कभी उनकी बात होती है, कांग्रेस के हर विधायक इस तरीके से कहता है कि पिछले 9.5 साल में कोई विकास हरियाणा का हुआ ही नहीं है, और इसी तर्ज के ऊपर हम अब लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे, घर घर तक जाएंगे कि 9.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। नौकरियों को लेकर वो लगातार जो है सवाल खड़े करते रहते हैं कि वो भी चीज़ें नहीं मिली हैं, कि इस बार जो जनता है, हरियाणा के लोग हैं, वो बदलाव ज़रूर करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप उनको ये सिर्फ केवल पंचकूला की विधानसभा की एक बुकलेट दिखा दीजिए। उनको ये एहसास जरूर होगा कि जो वो कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ,
कम से कम जहां उन्होंने विकास नहीं किया था उस क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री रहे तो केवल विकास हुआ तो रोहतक का हुआ, किसी दूसरे इलाके का विकास नहीं हुआ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। आज ऐसी ही विकास के कार्य, जैसा मैंने कहा, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं। पूरे जो पिछले मुख्यमंत्री रहे, जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो भिवानी का विकास हुआ, चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने तो सिरसा का विकास हुआ, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो हिसार का विकास हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो रोहतक का विकास हुआ। लेकिन आज जो बात आदरणीय मनोहर लाल जी ने कही थी कि सबका साथ सबका विकास, वो सभी क्षेत्रों के अंदर, इवन जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके क्षेत्रों के अंदर भी समान विकास हुआ है। तो सर, जो विधानसभा की अलग से बात जो चल रही है ज़मीन को लेके, मांग लंबे समय से की जा रही है, उसको लेकर इस समय जो है वो दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कब तक अलग से हरियाणा की विधानसभा बन जाएगी। क्या ये माना जा सकता है, जैसे आप लोगों ने कहा कि एक बार फिर से तीसरी बार भी भाजपा सरकार, कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद या चुनाव से पहले तक तैयार हो जाएंगे, किस तरीके का रहेगा? नहीं, देखिए, चुनाव से पहले तैयार होना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन प्रयास हमारा जारी है। कुछ अड़चनें उस ज़मीन की अलॉटमेंट को लेकर के आई थी, वो धीरे धीरे हम उन सभी अड़चनों को पार किया है। जो लेटेस्ट था वो एनजीटी की जो पर्यावरण संबंधी एक मंजूरी थी कि वो ज़मीन जो हम उनको देने जा रहे हैं वो पर्यावरण से मुक्त हो, जो एनजीटी के रूल्स है, और उसके उसके वो जो है वो कार्य हो चुका है। नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हो चुका है, और जो परमानेंट जो नोटिफिकेशन है वो थोड़े ही दिनों के अंदर होने वाला है। जो ही वो नोटिफिकेशन होगा तो हम उसके ऊपर आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। देखिए, विधानसभा की जो हमारी मांग है वो विधानसभा की ज़रूरत को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हमने की है। आज विधानसभा के अंदर 90 विधानसभा सदस्य हैं। 1966 में जब हरियाणा बना था 54 सदस्य थे, 54 सदस्य थे। आज विधानसभा के अंदर अगर हमें 2 सदस्य भी और बिठाने पड़ जाएं तो वहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। आगामी जो परिसीमन होने जा रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कम से कम 115 और ज़्यादा में गिने तो 126 सीटें जो हैं वो हरियाणा असेंबली के अंदर होंगी। तो क्या हमें अभी से उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए? हमें उसको सोच को लेकर के मैंने एक प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो हरियाणा चंडीगढ़ का प्रशासन है, इन परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित तौर पर ये जो हरियाणा विधानसभा का भवन बने, इसको लेकर के इजाज़त देंगे। सर, विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी तैयारियां हालांकि बड़े ज़ोरों पर है, और कल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि अब हम लोग तैयार हैं और एक बार फिर से तीसरी बार भी हम आने के लिए, और लगातार जो है भाजपा में कई लोग शामिल हो रहे हैं। किरण चौधरी की चाहे बात की जाए, चाहे जो कल एक विधायक जो पहले INLD में चले गए थे राणा, अब उन्होंने भी कल भाजपा एक बार फिर से ज्वाइन करनी है। तो लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो 90 सीटों के ऊपर पूरी ज़ोरों पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि अक्टूबर में ही चुनाव और महज 2 महीने 3 महीने रह चुके हैं। देखिए, अभी लगभग 1 सप्ताह पूर्व हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने माता मनसा देवी का आशीर्वाद लेकर के आगामी विधानसभा का शंखनाद किया था, चुनाव का बिगुल बजाया था, और उस दिन के पश्चात पूरे की पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की लीडरशिप, चाहे वो जिलों के अंदर है या ग्राउंड लेवल के ऊपर बूथ का कार्यकर्ता, वो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार का नारा जरूर दिया गया है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा में क्या रहते हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।